हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय शर्मा और स्वागत है आप सबका आपके अपने अकाउंटेंसी लर्निंग चैनल स्मार्ट लेखांकन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप के डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से एक टॉपिक सीखने वाले हैं जो है डिसीज्ड पार्टनर यानी कि मृतक साझेदार के हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर्स को यानी उसके उत्तराधिकारियों को फर्म की बुक्स के क्लोज होने के डेट से लेकर डेथ के दिन तक यानी कि मृत्यु के दिन तक का जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होता है। ऐसे प्रॉफिट का कैलकुलेशन दो मेथड से किया जाता है। पहला ऑन टाइम बेसिस यानी कि समय के आधार पर, और दूसरा ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस यानी कि बिक्री के आधार पर। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करके इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है और स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट रख लें। चलिए अभी जल्दी से आपको क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। तो ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है इसलिए इनका रेशियो आपको पता ही है इक्वल होगा यानी कि 1:1:1। बी डाइड ऑन 31st August 2018. B's share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years of profits before death. Profits for the year ending 31st March 2016, 17 and 2018 were 40,000, 50,000 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को जो डिसीज्ड पार्टनर है बी उसके शेयर का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का जो एवरेज होगा उसके बेसिस पे हम लोगों को बी जो कि मृतक साझेदार है उसके हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। Calculate B's share of profit till the date of her death and pass necessary journal entry। तो हम लोग इसमें B के हिस्से का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट के लिए जो जर्नल एंट्री किया जाता है वो भी करेंगे। तो प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा जो कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो दिया हुआ है 40,000, 50,000 और 72,000। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे और 40,000, 50,000 और 72,000 जो है उसको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 54,000। अब हम लोग इसमें से जो डिसीज्ड पार्टनर है बी उसके हिस्से का हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग बी जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका हिस्से का जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोगों को उसके हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। तो एवरेज प्रॉफिट 54,000 आया था तो वो 54,000 लिखेंगे इनटू उसका हिस्सा। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया था इसलिए यहाँ पे ये लोग इक्वल पार्टनर्स होंगे यानी कि बी का हिस्सा 1/3 होगा। और यहाँ हम लोग टाइम से इंटू करेंगे क्योंकि इनका जो बुक है वो 31 मार्च को क्लोज होता है और बी के डेथ का जो डेट है वो है 31 अगस्त। तो हम लोग मार्च से 31 अगस्त तक अगर गिनती करेंगे तो 5 महीना बनता है यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसलिए हम लोग यहाँ पर टाइम से इंटू करेंगे जो कि होगा 5/12। तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा स्टूडेंट्स 7,500। तो इसका जो जर्नल है स्टूडेंट्स वो बड़ा ही इजी है। हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पर डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और हम लोग उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो यहाँ लिख देंगे। यानी कि बी के हिस्से का प्रॉफिट हम लोग 7,500 कैलकुलेट किए थे वो हम लोग अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट के हिस्से के लिए जर्नल एंट्री करेंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है। आप इस क्वेश्चन का भी एक स्क्रीनशॉट रख लें।
हरि, मोहन और सोहन 3 पार्टनर्स हैं जो कि 2:1 में अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्म का बुक्स जो है वो 31 मार्च को क्लोज होता है। मोहन जो पार्टनर है उसकी डेथ हो रही है 24 अगस्त 2017 को, और मोहन के डेथ के दिन फर्म का गुडविल है 75,000। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। इसका मतलब है कि मोहन के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर, उसके डेथ के दिन तक का। उसके बाद दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज ₹2 लाख, यानी कि जो ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2017 उस ईयर एंडिंग के लिए जो प्रॉफिट है वो है 2 लाख रुपए। इसी प्रॉफिट के बेसिस पर मोहन जो कि 24 अगस्त को उसकी डेथ हो रही है वहां तक का उसके हिस्से का प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यानी कि डिसीज्ड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड भी जर्नल एंट्री करना है और गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी करना है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ओल्ड रेशियो यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं। हरि, मोहन और सोहन के बीच जो है 2:1, क्योंकि मोहन की डेथ हो रही है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे वो हरि और सोहन होंगे और उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:1। तो हरि कितना गेन करेगा, तो उसका न्यू शेयर 2/3 कहां से आया, यहां से। उसका ओल्ड शेयर कहां से आया, यहां से 2/5। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4/15। सोहन कितना गेन करेगा, उसके न्यू शेयर में से उसके ओल्ड शेयर को हम लोग माइनस करेंगे। न्यू शेयर 1/3 होगा और ओल्ड शेयर 1/5 हम लोग यहां से लेंगे और इसको कैलकुलेट करने पर वो होगा 2/15। तो गेनिंग रेशियो हरि और सोहन के बीच में हो जाएगा 4/15 रेशियो 2/15। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर 4:2 आ रहा, तो उसको और छोटा करेंगे तो 2:1 गेनिंग रेशियो हम लोगों का आ जाएगा। अब हम लोग मोहन के हिस्से का गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। मोहन शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 75,000 दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोहन के हिस्से से। तो मोहन का हिस्सा 2/5 है, तो कैलकुलेट करने पे आएगा 30,000, जिसको हम लोग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हरि के हिस्से में होगा 30,000 इंटू 2/3। ये गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए हरि 2/3 गेन कर रहा और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 आएगा। और सोहन के लिए होगा 30,000 इंटू 1/3, यहाँ से 1/3 लेंगे तो इसके हिस्से में कितना आएगा 10,000। तो मोहन के हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हम लोग क्लोजिंग डेट से लेकर उसके डेथ के दिन तक का डेज कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग डेट इस क्वेश्चन में मार्च 31 दिया हुआ था और उसकी डेथ हो रही है 24 अगस्त को। तो 31 मार्च से लेकर अगस्त 24 तक का हम लोग डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मार्च के बाद होता है अप्रैल और अप्रैल 30 दिन का होता है। उसके बाद मई 31 दिन का होता है और मई के बाद जून फिर 30 दिन का होता है, फिर जुलाई 31 दिन का होता है और अगस्त का हमें पूरा नहीं लेना है, सिर्फ 24 अगस्त तक लेना है, 24 अगस्त तक, क्योंकि मोहन की जो डेथ है वो 24 अगस्त को हुई थी। ये है अप्रैल, ये है मई, ये है जून, ये है जुलाई और ये है अगस्त। अगस्त का हम लोगों को 24 तक ही जाना है और जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आएगा 146 डेज और इस तरह से हम लोग डेज कैलकुलेट करते हैं। और अब हम लोग मोहन के हिस्से का प्रॉफिट उसके डेथ के दिन तक का कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख था और इनटू करेंगे मोहन का हिस्सा जो कि 2/5 है और फिर टाइम, तो टाइम हम लोग 146 डेज कैलकुलेट कर लिए हैं, तो डिवाइडेड बाय 365 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे डेज में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 32
20,000। तो चलिए अब हम लोग फटाफट इसका एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल के लिए एंट्री करेंगे। तो डेबिट करेंगे हम लोग हरि और सोहन को, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं और ये गेन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं। तो लिखेंगे हम लोग हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और मोहन जो कि डिसीज्ड पार्टनर है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग रिटायरमेंट में गुडविल वाला एंट्री करते थे उसी तरह डेथ में भी गुडविल वाला एंट्री हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, हरी के लिए 20,000 और सोहन के लिए 10,000। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देंगे 20,000, 10,000 और मोहन के हिस्से का गुडविल था 30,000 जो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। अब हम लोग प्रॉफिट वाला एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट से रिलेटेड एंट्री हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो डिसीज्ड पार्टनर है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे मोहन डिसीज्ड पार्टनर है तो मोहन के कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट और उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है उसके डेथ के दिन तक का वो है 32,000 जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों एंट्री गुडविल और प्रॉफिट से रिलेटेड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो पिछला जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है वो टाइम बेसिस पे था, यानी कि उसमें जो हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे थे वो टाइम के बेसिस पे कर रहे थे और इस क्वेश्चन में हम लोग सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। ABC 3 पार्टनर्स हैं जो कि 4:3:2 में अपना प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। A की डेथ हो रही है 31 दिसंबर 2019 को और जो बुक्स है वो क्लोज होते हैं 31 मार्च को। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹4 lakhs. Sales of ₹3,30,000 amounted between the period from 1st April 2019 to 31st December 2019. Students, ये जो सेल्स है ये सेल्स बुक्स क्लोज होने के बाद A के डेथ वाले डेट तक के बीच का दिया हुआ है, ये 3,30,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹60,000 और जो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 था जिसका सेल्स 4 लाख था उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 60,000 था। कैलकुलेट द ए शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड पास्ट जर्नल एंट्री। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखने वाली बात क्या है कि इसमें हम लोगों को सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हम लोगों को 31 मार्च 2019 जो ईयर एंडिंग है उसके लिए हम लोगों के पास सेल्स और प्रॉफिट दोनों डेटा हम लोगों के पास है और 1 अप्रैल 2019 से लेकर ए के डेथ के दिन यानी कि 31 दिसंबर 2019 तक का सेल्स दिया हुआ है। हम लोगों को इस पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसमें से एक का हिस्सा निकालना है और उसके लिए जर्नल भी करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों के पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का सेल्स 4 lakhs दिया हुआ है और प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है और 1 अप्रैल 2019 जो कि करंट ईयर है से लेकर 31 दिसंबर 2019 ये जो डेट है ये ए के डेथ का दिन है, यहाँ तक का हम लोगों को सेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ तक का हम लोगों को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है और फिर उसमें से ए का हिस्सा निकालना है और एंट्री हम लोगों को करना है। तो हम लोग कैसे करें, तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 को ए की डेथ हो रही थी, ठीक है, तो वहां तक का हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लिखेंगे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल 31 दिसंबर 2019 इक्वल टू 60,000 इंटू 3,30,000 इंटू 4 बाय 4 lakhs इंटू 9। ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो कैसे हुआ, हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे इसको। तो 4 lakhs में 60,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 3,30,000 जो कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर ए के डेथ वाले दिन तक का सेल्स है वो हम लोग यहाँ पर ऊपर में इंटू करेंगे और ये जो 4/9 आया है ये है ए का हिस्सा, यहाँ से लेंगे हम लोग ए का हिस्सा 4/9 जो है वो ये है 4/9 ए का हिस्सा है। तो इस तरह से हम लोग ए का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे। 4 लाख सेल्स था, उसमें 60,000 का प्रॉफिट था, तो इस दरमियान यानी कि ए के डेथ के दिन तक का सेल्स है 3,30,000, उसमें जो ए का हिस्सा होगा तो ए का हिस्सा है 4/9। इस तरह से हम लोग लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पे आएगा 22,000 और अब हम लोग प्रॉफिट
वाला एंट्री कर लेंगे। तो एंट्री आप सबको ही जानते हैं, होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर डिसीज्ड पार्टनर है ए की मृत्यु हो रही है, तो ए को यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे और उसके हिस्से का प्रॉफिट हम लोग कितना कैलकुलेट किए 22,000, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, जो कि फर्म का बुक क्लोज होने से लेकर उसके डेथ वाले डेट तक का प्रॉफिट होता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद आपने डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट के कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी बातों को अच्छी तरह से सीख लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।